देखिए, तो ये असाइनमेंट्स के आपके क्वेश्चंस हैं, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो ये 2020 जो सबसे सेकंड क्लास में मैंने बताया था, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, और ये 1 और 2। तो कल इसे आप सॉल्व करके आएंगे, और करने के बाद अपना अपना जो सॉल्यूशन है वो कहाँ डालोगे आप? ग्रुप पे डाल दोगे आज। एनी हाउ आज ग्रुप पे डल जाना चाहिए सॉल्व करने के बाद, कल पेपर के क्लास के पहले। और उसके बाद जो भी डाउट्स होगा वो कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जो जो इसमें डाउट्स होगा, ठीक है। और हाँ, जो भी डाउट्स होगा वो पहले आप मुझे मेंशन करोगे कि मुझे ये डाउट्स है, ग्रुप पे ही आप डाल दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ऊपर। 9th में पढ़े हैं ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, याद है कुछ? याद है कुछ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स? बताइए अभी क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, क्या क्या किए थे आप 9th में? मीनाक्षी? सर LHS और RHS को इक्वल करना रहता है। LHS और RHS नहीं, ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? दो इक्वेशन था। सबसे पहले लीनियर मतलब क्या हुआ? जिसका वैसा इक्वेशन जिसके डिग्री 1 हो, राइट। तो इसमें आप लोग क्या किए थे? सबसे पहले दो इक्वेशंस थे आपके सामने, या एक इक्वेशन था, उसके सॉल्यूशंस आप निकालते थे। x का कोई वैल्यू पुट करते थे और y का वैल्यू निकालते थे, और y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करते थे जो अगर x का वैल्यू डालते हैं तो वो y को सेटिस्फाई करे, और y में वैसा वैल्यू डालते थे जो x को सेटिस्फाई करे। और वैसे दो कोऑर्डिनेट्स निकालते थे और ग्राफ पे प्लॉट करके और एक लाइन ड्रॉ करते थे। याद आया कुछ? जिसमें आप लोग को पढ़ना रहता था कि x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5 का ग्राफ क्या होगा, तो बताया था कि x इक्वल टू 5 वही होगा। x जो 5 x कोऑर्डिनेट पे जो 5 है वहां से एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, वही x इक्वल टू 5 का होगा। y इक्वल टू 5 का क्या ग्राफ होगा? तो y कोऑर्डिनेट जहां पे y इक्वल टू 5 होगा y एक्सिस पे, उसके x के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिएगा तो y इक्वल टू 5 होगा। बताया था ना ये? याद आया कुछ? देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको पेयर मिलेगा लीनियर इक्वेशंस के। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? तो आप ये जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक ये लीनियर इक्वेशन है। जब पेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगा। पहला होगा a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ a1 और a2 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x होगा। b1 और b2 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y होगा। और c1 और c2 क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो मेथड होता है, दो इक्वेशंस हम लोग के पास गिवन होते हैं, दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं? एक x और y का सॉल्यूशंस निकालते हैं कि x और y का वैल्यू क्या होगा बाय द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो इसको निकालने का बहुत सारा मेथड आपको दिया हुआ है, जिसमें से पहला मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट a2x प्लस b2y प्लस c2 का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहीं ये दोनों पॉइंट का वैल्यूज x और y का वैल्यूज होता है। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड, राइट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पेयर। सोनाक्षी आवाज आ रही है आपके पास? सोनाक्षी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, क्या रिपीट करना है बच्चे बताइए, क्या रिपीट करना है बताइए? यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, हाँ हाँ अभी करते हैं बाबू। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सबसे पहले हम देखते हैं। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है बच्चे, आप ये 9th में तो पढ़ रखे हो ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये इक्वेशन देखा हुआ है ना आपका 9th में। इसमें आप लोग क्या किए थे 9th में? इसका सॉल्यूशंस निकाले थे आप। सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ ड्रॉ किए थे स्ट्रेट लाइन का। तो लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ होता है
तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था ना लीनियर पॉलिनोमियल्स में, राइट। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, टू वेरिएबल्स का, a1x प्लस b1y प्लस c1। जब पेयर कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, दो इक्वेशंस होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जो सेकंड इक्वेशन होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ a1 और a2 बच्चे जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x, b1 और b2 जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 और c2 जो होगा वो होगा एक कांस्टेंट टर्म, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सॉल्व कैसे होगा ये ग्राफिकल मेथड से, तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 का। आफ्टर दैट आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 का, ठीक है। दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन, और वही पॉइंट क्या होगा, ये दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होगा, और वैल्यू होगा एट x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग। इस तरह इसको अभी फर्स्ट टाइप जो है वो हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यही बात कह रहा है, इस सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 corresponding to the point at the line representing the equations and the vice versa। जो सॉल्यूशन और एक्स वाई पे होगा और ये वाले वेरिएबल्स में कौन सा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो अकॉर्डिंग टू एक्स द वाई विल चेंज। कैसे होगा मैं अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस की। मानो कि एक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन देना है, जैसे आपको सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशंस। तो मानो कि x इक्वल टू 2y इक्वल टू 6 एक नॉर्मल एक छोटा सा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक एग्जांपल हुआ। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले x को क्या पुट करेंगे, देखो सबसे आसान नंबर कौन सा है, सबसे आसान नंबर कौन सा है ये बताओ। माइक ऑफ करो तो, किसका माइक ऑन है, चलो बताओ सबसे आसान नंबर कौन सा है, 0। वेरी गुड। तो सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, x जैसे ही पुट करोगे 2y इक्वल टू 6 आएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 3 हो जाएगा। अब बच्चे एक बात बताओ, कोई भी ग्राफ पे कोई भी नंबर ज्यादा अच्छे से प्लॉट हो सकता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल ज्यादा अच्छे से प्लॉट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कोई नंबर ही अच्छे से प्लॉट होगा। जैसे अगर x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक डेसिमल वैल्यूज। अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक डेसिमल वैल्यू पुट करेगा। उससे क्या होगा, जो जो आपका वैल्यू ऑफ x है वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, जो लाइन है वो एक्यूरेट आप नहीं खींच पाओगे। तो उससे अच्छा है ना आप क्या करो, वैसे नंबर सेलेक्ट करना जो एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2x, x की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, तो 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे ही आप क्या पुट करोगे, x की जगह 4 पुट करोगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। वैसे ही अगर x की जगह 6 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह आप डॉट 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 जो वैल्यू x का पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यूज आते जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। साकेत समझ में आ रहा है तुमको? आ रहा है समझ में? अनन्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं
आगे अब बात करते हैं इस इक्वेशंस के ग्राफ का, जो अभी ये जो लाइन आया था। अब बात करते हैं, देखो ये मेरा सॉल्यूशन था। एक्स इसका पहला सॉल्यूशन जो था वो क्या है, एक्स इज 0,3, 0 इज बिलोंग्स टू एक्स एंड 3 इज बिलोंग्स टू वाई। सेकंड पॉइंट इज 2,2, 2 is belong to x and y is belong to 2 is belong to y. 4,1, 4 is belong to x and 1 is belongs to y. 6,0, 6 belongs to x and 0 belongs to y. अब ये देखो, ये क्या है, उस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो यहाँ 0,3, 2,2, 4,1 और 6,0, यही आया था ना सॉल्यूशन हमारा। क्या फॉर्म हुआ, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ। तो बच्चे हमेशा याद करो, याद रखना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जब भी बात होगी तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा ऑलवेज। अब बात करते हैं एक दूसरा, जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है 4 पॉइंट लेने के लिए, आपको ग्राफ के लिए सिर्फ 2 पॉइंट ही चाहिए, मात्र 2 पॉइंट से आप ग्राफ, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए बच्चे कितने पॉइंट चाहिए मीनाक्षी? मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को मात्र 2 सॉल्यूशंस चाहिए किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है बच्चे। तो x की जगह पहले क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, और y की जगह क्या पुट करोगे, जैसे ही x के 0 हो जाएगा y इक्वल टू ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 7 होगा तो y इक्वल टू 0 होगा। आया समझ में, सबको आया समझ में ये? यस सर। अब हम बात करते हैं बच्चे, ये एक लाइन था, ठीक है। अगर ये 2 लाइन होता बच्चे, अगर ये 2 लाइन होता तो क्या क्या हो सकता था पॉसिबिलिटीज, ये बताओ। अगर मानो ये एक ग्राफ है, 3 पॉसिबिलिटीज आपको देखने, ठीक है। 3 ग्राफ है आपके पास बच्चे। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है बच्चे। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है बच्चे। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चे। मानो कि 2 लीनियर इक्वेशन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देखिए। पहले पॉसिबिलिटीज कि जो लाइन है, जो दो लीनियर इक्वेशंस के लाइन है, वो एक पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों लाइन है ना, एक ही कोइंसिडेंस करे, एक ही लाइन पे 2 लाइन ड्रॉ हो, दोनों लाइन ड्रॉ हो। और तीसरा क्या है कि दोनों क्या है, पैरेलल हो। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं बच्चे, हो सकते हैं कि नहीं? अगर आप एक ग्राफ पे 2 लाइन ड्रॉ करोगे तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर कि या तो इंटरसेक्ट करे दोनों लाइन, या दोनों लाइन ओवरलैप करे, या दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल ड्रॉ हो। ये 3 ही हो सकते हैं ना सॉल्यूशन बच्चे, 3 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं बच्चे? सर हो सकता है सर। तो 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशंस में। पहला कि एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दोनों कट करे, इंटरसेक्ट करे। दूसरा, एक दूसरे पे ओवर हो। तो जब भी ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दे आर कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या कहेंगे, मेनी सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, जो पॉइंट लोगे वो सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। और ये होगा नो सॉल्यूशंस, इसमें इमेजिनरी, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देयर आर 3 केसेस इन द लीनियर इक्वेशंस। पहला होगा जो x और y का जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा, एक होगा, इसमें बहुत सारे मेनी सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया ये चीजें? कोई है जिसको ये नहीं समझ में आया?
Yes, sir. So two light in a plane, only one of the following three possibility can happen. सिर्फ तीन ही चीज हो सकते हैं. The two line will intersect at one point. दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पे. दूसरा क्या है? The two lines will not intersect. दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा. They are parallel. जो थर्ड केस था अपना. And the two lines will be the coincident. मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. यहाँ तक चीजें आप सभी को समझ में आया? यहाँ तक थ्योरी सबको समझ में आया? यस सर. या कोई डाउट है? अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. लिखिए पहला क्वेश्चन. बोर्ड सबको विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बच्चे आपका? क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व ग्राफिकली the system of linear equations. The system of linear equations. जो पहला होगा वो क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 3 होगा. और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा? 2. फटाफट इसको सॉल्व कीजिए. तो सॉल्व कीजिए इस इक्वेशंस को. एक बार और नोट, जिसको नहीं दिख रहा है विजिबल वो सुन के लिखेगा. सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 कॉमा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2. ग्राफ पेपर सबके घर पे होगा या नहीं है? ग्राफ पेपर सबके घर पे है कि नहीं है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. बस इसको समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे. जब लॉकडाउन ओपन होगा तो क्या करोगे आप? ग्राफ पेपर लेके इसका जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व आउट कर लोगे. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. सॉल्व कीजिए, 5 मिनट देना. सब एटलीस्ट सॉल्यूशन तो मुझे बता ही दीजिए कि सॉल्यूशन क्या क्या होगा. चलिए फर्स्ट वाले के ग्राफ के बारे में बात करेंगे. x इक्वल टू 2y के ऊपर. ठीक है, इसके सॉल्यूशंस बनाएंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे बच्चे, इसके सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे. यहाँ x रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे? y रखेंगे. ठीक है, अब x की जगह कुछ भी पुट कीजिए और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे आसान क्या होता है? 0. अगर बच्चे अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3/2 होगा. तो थोड़ा डेसिमल आ जाएगा. तो हमें क्या करना है? डेसिमल और फ्रैक्शंस को इग्नोर करना है. राइट? तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 फ्रैक्शन आ जाएगा. तो हम ये नहीं लेंगे. वैसे नंबर ढूंढेंगे जो क्या हो? फुल वैल्यू. जैसे यहाँ पे क्या है? 3 है. तो अगर यहाँ पे अगर -1 अगर हम लेते हैं, अगर यहाँ x इक्वल टू -1 लेते हैं
तो बच्चे इधर जाके ये -1 इधर क्या हो जाएगा +1, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है। सेकंड, अगर यहाँ 1 लेते हैं, अगर यहाँ 1 लेते हैं तो ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सेकंड वन इसका बनाएंगे। फर्स्ट वाला सबको समझ में आया? फर्स्ट वाला सबको Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या कौन सा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बताइए मीनाक्षी? 0। अगर 0 पुट करेंगे तो फिर वो आ जाएगा ना डेसिमल या फ्रैक्शंस में आ जाएगा। आपको बचना है बच्चे, एक्यूरेट अगर आंसर चाहिए तो फ्रैक्शन और डेसिमल से बचिए बच्चे। अगर यहाँ 4 है, अगर किसी भी तरह अगर यहाँ 6 ला दे तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। 6 लाने के लिए यहाँ पे x की सर जगह 2 क्या रख रखेंगे, सकते हैं। -1, पहले -1 रखिए। जैसे ही यहाँ -1 रखिएगा ये क्या हो जाएगा -4, इधर ये जाएगा 2 + 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा बच्चे उधर जाते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा, अगर यहाँ 2 आप रखते हैं तो ये हो जाएगा 8, अगर x की जगह 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8, 8 इधर जाएगा क्या हो जाएगा -8, 2 - 8 क्या हो जाएगा -6, और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यहां तक समझ में आया? सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना Yes, सबको sir. समझ में आ गया? अब ग्राफ कैसे Yes, ड्रॉ sir. करते हैं वो सीखते हैं हम लोग। पहला है x + 2y = 3। x है, y है, -1 है, 2 है, 1 है, 1 है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या है 4x + 3y है = 2 है। वही चीज को लिख रहे हैं क्योंकि ग्राफ बनाना है। ये x है, ये y है, ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो सबको बनाने आता है। Yes, सबसे sir. पहले Yes, sir. 2 लाइन लेंगे, दोनों लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। एक को हम लोग y Yes, एक्सिस sir. कहते हैं, दूसरे को x, X-axis. दूसरे को x एक्सिस कहेंगे। x एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोनों पॉइंट जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, 0,0। Yes, sir. उसके लेफ्ट साइड राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट साइड में Positive. जो होता है उसको क्या कहते हैं नेगेटिव x एक्सिस। Negative. अपवर्ड y एक्सिस, ओरिजिन के अपवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव होगा डाउनवर्ड्स होगा उसको क्या कहेंगे नेगेटिव y एक्सिस, राइट। दिस वन इज -1, दिस वन इज +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7, 8। ये क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आया? ये चीज समझ में आया सबको? ग्राफ कैसे करते हैं? Yes, sir.
ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। पहला क्या है, -1 और 2। एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो दिस वन इज द पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है, 1,1, तो दिस वन इज द पॉइंट। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। -1,2, तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा। ये ए मान लो, ये क्या है, -1,2, ये बी मान लो, ये क्या है, 1,1। ये जो लाइन है बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन होगा। आप स्केल से करोगे, फ्री हैंड नहीं करोगे इसको। x + 2y = 3। समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, आप स्ट्रेट लाइन करोगे। मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आया है, इसको थोड़ा सा इस तरह कुछ जाएगा, डाउनवर्ड ना जाके कुछ इस तरह से। अब कुछ स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे। ठीक है, जो दूसरा लाइन होगा मेरा, वो होगा -1,2। यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। दूसरा क्या है, 2 + 2, एंड दिस वन इज द y एक्सिस -2। तो ये हो जाएगा, मानो सी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, 2, -2, कुछ इस तरह का है। तो ये जो सॉल्यूशंस होगा, ये दोनों जो इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहा है, वो कौन सा है, x = -1 और y = 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस। समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया ये? कोई है जिसको ये नहीं Yes, समझ sir. में आया? कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? अभी आया समझ में? ऐसा समझ में आया? श्रेया, आपको समझ में आया? रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। नोट कर रहे हो आप लोग सब भी? Yes, sir. साकेत, आपको समझ में आया ये कैसे ग्राफिकली हम निकालते हैं? चलिए, ग्राफ कितने बच्चों के पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो बोलो जल्दी। किसके पास नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। और सर मेरे पास भी नहीं है। किसके पास है ये बताओ। किसके पास है ग्राफ? ठीक है, आप क्या करते हैं ना, ये ग्राफिकल वाला क्वेश्चन है ना, ये आप सीख तो गए ना कि ग्राफिकली कैसे हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये ग्राफिकल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो सीख गए ना आप। तो अभी हम क्या Yes, sir. सीखेंगे, हम नेक्स्ट चीज सीखेंगे। ग्राफिकल लॉकडाउन जैसे खुलेगा, उसके बाद हम लोग ये ग्राफिकल वाला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, देखो अब सेम इक्वेशन है आपके पास। x = यहाँ पे x = क्या है आपको, -1, और y = क्या है यहाँ पे, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड आपको सिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखो, सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। Solving linear equation 2 variable by substitution method.
जैसे कैसे करते हैं ये देखो, मानो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, सेम है लीनियर इक्वेशन है, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। सेकंड है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। नाम ही क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है बच्चे, नाम ही से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुट अ वैल्यू, सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू इन अदर इक्वेशंस। जैसे यहाँ x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू बच्चे हम क्या, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम इम्प्लाइज पुट करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर इम्प्लाइज नहीं पुट करोगे आप तो आपके नंबर यहाँ सब्सट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे वेरी नेसेसरी टू पुट अ इम्प्लाइज, तो इम्प्लाई का साइन दोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। उसके बाद क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y में। तो y में क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 4, यहाँ पे x है, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 2। अगेन इम्प्लाइज पुट करेंगे, 12 होगा माइनस 8y होगा प्लस 3y होगा इक्वल टू 2। बच्चे ये 2 जो है वो इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। अगेन यहाँ माइनस 8y है और ये प्लस 3y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5y, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 12, तो माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10। फिर यहाँ लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास इसलिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसल, 10 से कैंसिल